नमस्कार, हमारा नाम है अनुराग मिश्रा और हम आज फिल्म का रिव्यू करेंगे। पिछले हफ्ते जो कुछ देखा गया है उसके बारे में बताएंगे और उसमें से एक जो है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे। तो पिछला हफ्ता कुछ फिल्मों की वजह से जोड़ तोड़ करके धमाकेदार गुजरा है। छुट्टियां कई सारी थी और दशहरा भी था, जिस पर ज्यादा कुछ करना नहीं था, अकेले कमरे में रहना था, सो फिल्में देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ फिल्में देखी गई, कुछ सीरीज देखी गई जिन्होंने मेरी जम करके मदद करी और यहाँ पर दो ऐसी फिल्में या सीरीज हैं जिनका जिक्र करना मैं पसंद करूंगा। पहला जो है वो हाउस ऑफ सीक्रेट्स है, जो कि दिल्ली में हुए बुराड़ी केस की डॉक्यूमेंट्री है। उसको भी शानदार कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा। जिस फिल्म का रिव्यू किया जाएगा वो है विक्की कौशल अभिनीत और सुजीत सरकार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सरदार ऊधम। मतलब जबरदस्त हिला के रख देने वाली फिल्म। एक लाइन में इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है। अब फिल्मों पर इतनी पारखी नजर नहीं है तो वीडियो जैसा तैसा होगा, देख लीजिएगा। ये कहानी है सरदार ऊधम सिंह की। कहानी सबको पता है, सरदार ऊधम सिंह जलियांवाला बाग के सामूहिक नरसंहार के वक्त वहां पर सेवा कर रहे थे। जनरल डायर इसके लिए वहां जो नरसंहार हुआ उसका मुख्य जिम्मेदार आदमी था। हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां सिर्फ इसलिए चला दी गई क्योंकि वो लोग सबसे पहले तो हिंदुस्तानी थे और दूसरा वो अंग्रेज सरकार के कानून का विरोध कर रहे थे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो ऊधम सिंह की उम्र काफी कम थी। वो वहां पर प्रोटेस्ट में आए लोगों को पानी पिला रहे थे। इस हत्याकांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और वहीं से ये फिल्म शुरू होती है, या यूं कह लें खत्म होती है। फिल्म थोड़ी सी उल्टी चलती है। बाकी सब कुछ आप फिल्म में देखिएगा। अब हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि फिल्म में है कौन कौन। विक्की कौशल लीड में है, ऊधम सिंह बने हैं और उन्होंने उसमें बाजा फाड़ दिया है। मतलब निशब्द हूं कि विक्की कौशल की तारीफ कैसे की जाए। विक्की कौशल का रंग जो दिमाग पर मसान से चढ़ा था वो सरदार ऊधम में उनके अभिनय ने और गाढ़ा कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में बताऊं कि जब इरफान खान जिंदा थे तभी इस फिल्म को लेकर के सुजीत सरकार ने बात करनी शुरू कर दी थी। इरफान खान को ही ऊधम सिंह का रोल करना था, लेकिन असमय इरफान खान साहब चले गए और फिर रोल मिला विक्की कौशल को। और ये कहा जा सकता है कि विक्की कौशल ने एकदम परफेक्टली इरफान खान के जूते में अपना पैर डाला है। दूसरा है अमोल पराशर। अमोल पराशर भगत सिंह बने हैं। अमोल पराशर से मोहब्बत टीवीएफ की एक सीरीज ट्रिपलिंग के दौरान हुई थी और इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार उन्होंने जिस तरह से जिया है वो अपने आप में अनूठा है। पीयूष मिश्रा का एक नाटक है ओ माय फ्रेंड भगत सिंह करके, और उन्होंने किसी एक शो में भी इस बारे में बात करते हुए कहा था कि भगत सिंह कैसे हो सकते हैं, कैसी उनकी इमेजिनेशन में है, और हमारे दिमाग में भी एक इमेजिनेशन डेवलप करवाई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमोल पराशर में उसी भगत सिंह को पर्दे पर देखने को मिला है और अमोल पराशर ने उसी भगत सिंह को पर्दे पर जिया है जो हमारी इमेजिनेशन में है। उसके अलावा श्रुति तिवारी बनी है बनीता संधू, और ये ब्रिटिश अभिनेत्री हैं जो हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करती हैं। इनको सबसे पहली बार अक्टूबर में देखा था। वही वाला सीन जो एक लड़की होती है, छत से गिरती है, लास्ट बार पूछती है वेयर इज डैन, और उसके बाद पूरी फिल्म चलती है। और इस छोटे से सीन ने पूरी फिल्म को गढ़ दिया था। वो फिल्म भी सुजीत सरकार ने ही डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में वो ऊधम सिंह की काफी मदद करती हैं, यानी श्रुति जो बनीता संधू बनी है। उनके काम को भी ठीक ठाक माना जा सकता है। बाकी सभी लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनका काम भी शानदार है। अब चलते हैं फिल्म के लेखकों की तरफ कि फिल्म लिखी किसने है और कैसी लिखी है। शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह ने इस बायोपिक को लिखा है, और लिखा क्या कमाल लिखा है। मतलब उम्मीद थी कि ट्रेडिशनल देशभक्ति बायोपिक फिल्मों की तरह होगी। इसमें वही प्लॉट बुना जाएगा, दर्शकों को आंसू और भावनाओं के समंदर में घुसा दिया जाएगा और फिर अचानक से ऊधम सिंह जनरल डायर को गोली मारेंगे और हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस फिल्म को ऊधम सिंह के अंतःकरण में ले जाया गया है। हमको ऊधम सिंह के जहन में बैठा कर ये फिल्म दिखाई गई है। साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भगत सिंह जैसे उन क्रांतिकारियों के विचारों को भी ये फिल्म तफसील से बताती है जो असल में समानता का संघर्ष कर रहे थे। और साथ में ही भगत सिंह के किरदार को शानदार ढंग से लिखा गया है। उसका क्राफ्ट बहुत शानदार है। इसके लिए जितनी भी इन लेखकों की तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्रांतिकारियों के बारे में यह फिल्म थोड़ा थोड़ा स्टीरियोटाइप को भी तोड़ती नजर आती है और बताती है कि 23-25 साल के लड़के असल में होते कैसे हैं। भले ही वो क्रांतिकारी हों, आदर्शवादी हों, लेकिन उनकी बातें साफ सुथरी और सरलता के साथ सत्य की ओर जा रही होती हैं। बाकी सारे किरदार और प्लॉट शानदार ढंग से लिखे गए हैं और देखते हुए मजा आ गया है। अब बढ़ते हैं फिल्म की जान यानी डायरेक्शन की तरफ। उससे पहले एक जरा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा एडिटिंग का। इसको सच में वर्ल्ड लेवल की एडिटिंग कहा जा सकता है। जो कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, जो टोन इस्तेमाल हुआ है, उसको सच में वर्ल्ड लेवल का कहा जा सकता है। जो हम इंसेप्शन में या शटर आइलैंड में, ऐसी फिल्मों में जो हम देख करके सोचते थे कि बॉलीवुड में कब ऐसा होगा, बॉलीवुड में आकर कचरा कर देते हैं एडिटिंग के नाम पे, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इस फिल्म में शानदार हुआ है। अब बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ।
हम सुजीत सरकार को पीकू और अक्टूबर से जानते हैं, खास करके मैं या आप सभी लोग जो सिनेमा के पसंद करने वाले लोग हैं। खास करके अक्टूबर से हौले हौले चलने वाली फिल्म थी, लेकिन फिर भी उसने हमको बांध कर रखा था और हमें मजा आया था। और सुजीत सरकार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि धीरे चलने वाली फिल्म की ग्रिप भी अद्भुत और तगड़ी होती है, और हम वहीं से मुरीद हैं। सो बस दोनों हाथ जोड़ करके सुजीत सरकार को नमन किया जा सकता है। और खास करके कहूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो सीन है, इससे शानदार चित्रण जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेरी नजर में हिंदी या दुनिया भर की किसी और भाषा में या सिनेमा में बनने वाली फिल्म में नहीं हुआ है। 1 घंटा 55 मिनट पर शुरू होने वाला ये सीन काफी लंबा है, लेकिन वादा है आप इस पर से नजरें नहीं हटा पाएंगे। थोड़ी बहुत खामियां कहीं कहीं नजर आती हैं, बहुत मामूली सी नजर आती हैं, लेकिन इसके अलावा सुजीत सरकार चाहे वो 1940 के करीब का लंदन का प्लॉट सेट करना हो, चाहे वो फिल्म की डिटेलिंग को तगड़ा समय देना हो, चाहे वो बेहद सरलता के साथ क्रांतिकारियों की जिंदगी में झांकने का तरीका हो, या फिर बिना किसी देशभक्ति भावना वाले गीत का सहारा लिए महज पार्श्व संगीत के सहारे फिल्म को आगे बढ़ाना हो, सब कुछ सुजीत सरकार का जादू कहा जा सकता है। और अब आखिर में अगर रिव्यू किया जा रहा है तो थोड़ी बहुत कमियां निकालनी पड़ेंगी। अब क्योंकि क्रिटिक वाली वैसी पारखी नजर नहीं है मेरे पास, लेकिन एक चीज जो मुझे नजर आई वो ये कि अंग्रेजी और हिंदी का थोड़ा सा घालमेल रहा। अभी मेरा निजी भी हो सकता है, आप देख करके अपना समझिएगा। मेरा इसलिए निजी है क्योंकि अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग है, लेकिन मेरी नजर में थोड़ा सा कहीं कुछ भाषा वाले मामले में रह गया है। बाकी ये फिल्म शोर से शून्य की तरफ लेकर के जाती है। फिल्म खत्म होने पर आप रोंगटे खड़े किए नहीं बैठे होंगे, ना ही आपके अंदर कोई ऐसी देशभक्ति भावना उद्वेलित हो रही होगी, बल्कि फिल्म आपको ठिठकने पर मजबूर करेगी। ये फिल्म बेहद शानदार रही है, कोई रेटिंग मैं नहीं दे सकता हूं, इतना जानकारी नहीं है। अमेजॉन प्राइम पर ये फिल्म मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं वहां जाकर के। और कमेंट में बताइए फिल्म देख करके या रिव्यू देख करके कि आपको फिल्म के बारे में कैसे एहसास आया और फिल्म आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ साझा करें। बगल में पसीना बह रहा है। शुक्रिया।